तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हालिद अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एडुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 में चैप्टर 2 यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस किया था। और आज मैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए जितने बेसिक्स चाहिए वो मैं पढ़ाऊंगा। यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के आज मैं इंट्रोडक्शंस पढ़ाऊंगा। अभी उसके जो पहला टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, वो है रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल्स के क्या जीरो एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस हैं, उसके जो मतलब जो रिलेशंस है, हम उस रिलेशंस को क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। अभी पहले मैं जीरो और कोफिशिएंट क्या है एक बार बता देता हूँ। कि मान लो हमारा पी एक्स एक क्या है, पोलिनोमियल है। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस टू। अभी अगर मैं एक्स की जगह पे ऐसे वैल्यू बिठा दूं जो ये पूरा चीज जीरो बन जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल के एक जीरो बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मैं इस पोलिनोमियल पे रूट टू बिठाऊं, तो रूट टू बिठाने क्या सॉरी रूट टू बिठाने पे क्या हो जाएगा, ये पी एक्स एक्स की जगह पे रूट टू आ जाएगा। और जो यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर मैं रूट टू रखूं, तो रूट टू का होल स्क्वायर और बीच में है माइनस और टू। तो टू एंड रूट कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा टू एंड अदर टू, टू टू कैंसिल होके यहाँ पे जीरो बन जाएगा, यानी कि जीरो मिल गया। तो क्या है, ये जो रूट टू थे एक्स की वैल्यू, ये क्या है, इस पोलिनोमियल के एक जीरो है या फिर रूट है। अभी और क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है कि मान लो हमारा कुछ पोलिनोमियल ऐसा है। अभी यहाँ पे एक्स के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो वन है। ये वन क्या है, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल आ जाए, उसमें क्या है, कौन कौन सा कोफिशिएंट हो सकता है। अभी ये क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, ये है एक्स के कोफिशिएंट। अभी यहाँ पे सी है, तो सी के साथ कुछ नहीं है, तो हम प्रोडक्ट में वन लिख सकता हूँ, वन। अभी वन के जगह पे मैं एक्स टू द पावर जीरो लिख सकता हूँ, तो ये सी क्या है, एक्स टू द पावर जीरो की कोफिशिएंट है। तुम और एक भाषाओं में इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कांस्टेंट। तो क्या है, ये चीज है कुछ बेसिक्स। अभी क्या है, हम ये जीरो यानी कि रूट्स के और ये कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस है पोलिनोमियल्स के लिए, हम वो पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, लीनियर पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ही रिलेशन चाहिए। लेकिन बुक्स में हमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स के भी फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो हमें उसको भी पढ़ना है। अभी आज के जो पूरा चीज है उसमें हमें एक चीज ही ध्यान रखना है, वो है माइनस बी बाई ए, सी बाई ए एंड माइनस बी बाई ए। ये बहुत काम की चीज है और यही चीज हमें इस चैप्टर के लिए अभी तक याद रखना है, और आगे हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब इससे हम सारे फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो क्या है, हमें हमारे पास अभी क्या क्लियर हुआ कि एक जीरो या फिर रूट क्या होता है, वो गया। और क्या है, कोफिशिएंट एक पोलिनोमियल के लिए क्या होता है, वो गया। अभी मैं अच्छे से नोट्स बनाने वाला हूँ, यानी कि लिखने वाला हूँ। तो हमें पहले क्या है, लीनियर के लिए सीखना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सीखेंगे। तो एक नंबर पे मैं टाइटल लगाता हूँ, किसके लिए, फॉर लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अभी लीनियर मतलब जिसकी डिग्री वन है। अभी ऐसे इक्वेशंस के पास कितने जीरोस होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री वन है, तो उसके बाद जीरो भी एक ही होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस पोलिनोमियल के लिए एक जीरो एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हम उसके बीच में रिलेशन डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या है, उस पोलिनोमियल के लिए क्या करूंगा, एक मतलब उसके पास जितने जीरोस होंगे हम उसको एज्यूम कर लेंगे। अभी ऑब्वियसली लीनियर के पास एक ही जीरोस होंगे, तो मैं एक ही जीरो एज्यूम करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, लेट अल्फा बी ए जीरो जीरो ऑफ ए linear polynomial of a linear polynomial पी एक्स इज इक्वल टू, लीनियर मतलब जिसकी जो हाईएस्ट पावर है या फिर जो डिग्री है वो वन। तो सिर्फ एक्स की पावर वन ही रह सकता है, एक्स की पावर स्क्वायर ये सब नहीं आ सकता। तो जनरल जो फॉर्म है, हमें तीन फॉर्म को याद ही रखना होता है, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल के, वो है ए एक्स प्लस बी। अभी ए मतलब एक्स की कोफिशिएंट, बी मतलब कांस्टेंट टर्म। तो विथ
और साथ ही साथ हमें एक चीज हमेशा रहता ही है, जो मैं पहले बता भी चुका हूँ, कि जो एक्स की कोफिशिएंट है या फिर जो डिग्री की कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं बन सकता। अगर ए जीरो बन जाएगा तो ये पूरा ए एक जीरो बन जाएगा। ए एक जीरो बन जाने के बाद हमारा पी एक्स रहेगा इज इक्वल्स टू बी। अभी बी एक कांस्टेंट है तो ये तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। अभी कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लीनियर तो नहीं कह सकते ना, इसलिए क्या है, किसी भी पोलिनोमियल के जो डिग्री वाले जो एक्स है या फिर डिग्री वाले जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई बात। अभी क्या है, इसकी जो अल्फा है हमें उसकी रिलेशन निकालना है। अभी उसके रिलेशन इधर से ही निकलता है। ठीक है, पहले मैं इधर से डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। क्या है, ए एक्स प्लस बी। जब हम इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो पी एक्स को हमें ऑब्वियसली जीरो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब इसको जीरो पुट करेंगे तभी इससे हमारा जीरो निकल के आएंगे इस पोलिनोमियल के लिए। तो इसकी इक्वल में जब मैं जीरो मतलब एज्यूम करूंगा तो यहाँ पे ए एक्स ऐसे रह जाएगा, बी प्लस है तो उधर जाकर माइनस, यानी कि माइनस बी। एंड साथ ही साथ एक्स जो है वो आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अभी एक्स क्या है, इस पोलिनोमियल के लिए जितने भी वैल्यू है, सॉरी इस पोलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यू है वही तो हमारा रूट्स है, वही तो हमारा जीरो है। तो एक्स की वैल्यू आ गया माइनस बी बाई ए। तो ये क्या है, ये ऑब्वियसली रूट्स है। रूट्स मतलब कि जीरोस है किस पोलिनोमियल के, हमारे पी एक्स पोलिनोमियल के। तो क्या है, हमारा जो अल्फा है वो एक्स क्या है, एक्स है अल्फा की बोलो तो हमारा अल्फा जो इज इक्वल्स टू, तो मैं इधर ऐसे लिख लेता हूं, देन हमारा अल्फा आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अभी हम एंडिंग में इधर में मतलब सॉरी एंडिंग में इसको रिलेट करूंगा, लेकिन लीनियर के लिए क्या है, एक पोलिनोमियल है और पहला वाला आ रहा है। ठीक है, इधर से सारे चीज निकल के आता है, सारे फार्मूला इधर से निकल के आता है। और हमें आगे जाके इससे और एक चीजें ड्राइव करना होता है, तो मैं इधर लिख देता हूं, लेकिन हमें याद रखना नहीं है। मतलब क्या है, माइनस बी बाई ए अल्फा इज इक्वल्स टू तो आ गया, लेकिन क्या है, हमें जो बी और ए इधर हमें लिखूंगा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कौन सा वाला किसके कोफिशिएंट है वो लिख दूंगा। और वो आगे जाके वेरिफिकेशन करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारा पोलिनोमियल्स के, उसमें उसमें काम आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस एज इट इज रह जाएगा। और नीचे क्या है, ए मतलब क्या, इस पोलिनोमियल में ए का मतलब है एक्स की कोफिशिएंट, तो नीचे आ जाएगा हमारा सॉरी हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट शिएंट ऑफ एक्स। और यहाँ पे बी, बी मतलब क्या है, माइनस तो चला ही गया, बी मतलब है कांस्टेंट टर्म, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर पोलिनोमियल के पास क्या है, एक ही जीरोस होते हैं, और उस जीरो जो है लीनियर पोलिनोमियल के लिए हम कैसे निकलेंगे, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इस माइनस बी बाई ए को देख के मैं इस चीज लिख सकता हूँ। और वेरिफिकेशन में हमें यही चीज क्या है दिखाना होता है, क्योंकि ये मिलता है कि नहीं। लेकिन हमें हमें उसे थोड़ी ना बताए कि हमें याद है या नहीं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हम ऐसे बी बाई ए के साथ इक्वेट करके ये हम मतलब खुद से लिख देते हैं। मतलब कि हमें सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमें यही चीज याद रखना है, लेकिन जब हमें इसकी जरूरत होगी हम खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, और सारे लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्या बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए इधर से आता है। मतलब कि लीनियर के लिए सिर्फ ये वाला आएगा, पोलिनोमियल के लिए उसके बाद दो रूट्स है तो फिर इन दो आएगा, और क्यूबिक के लिए उसके पास तीनों आ जाएंगे क्योंकि उसके बाद तीन रूट्स है। और अभी वो रिलेशन में आएगा, इसके सिर्फ अल्फा थे, अभी अल्फा के साथ और जो रूट्स इसके पास है ही नहीं, तो रिलेशन रूट के पास सॉरी रूट से रिलेशन और बनेगा कैसे। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक में दो क्या है रूट्स आएगा। अभी दो रूट्स के बीच में रिलेशंस आ सकता है, एक तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं अल्फा एंड बीटा को रूट्स बोलूं तो, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, उनकी क्या है हमें ऐसे रिलेशन निकलना होता है। तो मैं अभी इसको मिटा के अभी क्वाड्रेटिक का टाइटल लगा लेता हूँ। तो यही था हमारा लीनियर के लिए जो चीजें चाहिए थी, जो फॉर्मूला, और ये यूज भी नहीं होता है, सिर्फ लिखाना होता है बस। और 2 नंबर पे आएगा हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी अगेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक एज्यूम कर लूंगा जो जनरल है, हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड उसमें क्या है, रूट्स दो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक तो डिग्री 2 तो रूट दो होंगे, और रूट दो को हम एज्यूम कर लेंगे सब कुछ अल्फा प्लस बीटा। तो मैं लिखूंगा लेट, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा एंड बीटा।
लेट अल्फा एंड बीटा बी द यहाँ पे बी लिखा था मैंने, हाँ, बी द जीरोस या फिर रूट्स जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px is equals to ax square plus bx plus c विथ हमारा जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट है या फिर हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं बन सकता, यानी कि a नॉट इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो बन जाएगा ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा, तो bx बचेगा। अब x की पावर 1 बचेगा तो लीनियर बन जाएगा ना, इसलिए ये कभी जीरो नहीं बन सकता। अभी उसके बाद देन हमारे पास दो चीजें बन सकती है। वन जो है सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा एंड अल्फा एंड बीटा की सम। तो देन एक नंबर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट आ जाएगा, सम ऑफ द रूट मतलब जीरोस, वो क्या होता है मतलब सम ऑफ द रूट्स। अब अगर मैं अल्फा एंड बीटा को रूट्स कहा तो उसकी सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आ जाएगा, वो इधर से आ जाएगा पहला वाला माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, बी को पोलियो हो गया इधर, सॉरी, माइनस बी बाई ए। अभी अगेन मैं वही चीज उसके बाद प्रोडक्ट में लिख लेता हूँ, बाद में वो चीज लिख रहा हूँ इधर। एंड दूसरे में आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारा जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा वो आ जाएगा हमारा। दूसरे क्या है, दूसरे है सी बाई ए, सी बाई ए। अभी वो चीज हमें लिखना है। अभी माइनस तो माइनस रह जाएगा इधर, माइनस माइनस चला गया, लेकिन बी अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी मतलब क्या है, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे वही नहीं ले रहे हैं, मैं अच्छे से लिखता हूँ, एक सेकेंड, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड नीचे क्या है, नीचे है हमारा ए। अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी अगेन हमें ये चीज याद रखना नहीं है, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए माइनस बी बाई ए, यही चीज पता होनी चाहिए। ये चीज हम इधर से निकल सकते हैं जब हमें जरूरत होगी एक्सरसाइज 2.2 में। और जो प्रोडक्ट ऑफ द सम, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ऊपर है सी। अब सी इस पॉलिनोमियल में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एकदम एंडिंग में है, इसके पास एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो मैं इधर लिखूंगा ऊपर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय नीचे ए अगेन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर की क्या है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें अभी तक क्या पता चला कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो अल्फा होता है वो क्या होगा, पहले अगर ए एक्स प्लस बी उसकी जनरल फॉर्म है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि रूट को हम पॉलिनोमियल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है, अगर उसके पास दो रूट्स हैं, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक के पास दो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, तो उसकी सम क्या है, माइनस बी बाई ए। अब उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सी बाई ए। सिर्फ हमें ये चीज याद रखना है। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या आ जाएगा, सम यहाँ पे आ जाएगा, दो दो करके जब सम करेंगे ये वाला आ जाएगा, उसके बाद उसके जीरोस की जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा लास्ट में आता है। एंडिंग में मैं अच्छे से घुसा दूंगा ये चीज, मतलब अच्छे से मिला दूंगा। तो क्या है, अभी के लिए हमें यही यहाँ तक की चीजें पता होनी चाहिए। अभी हमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अभी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के टाइटल लगाऊंगा, लेकिन क्या है, हमें जो ये सम मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है रूट्स की, इसको मिलकर हम आगे जाके
क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इस टाइप की पोलिनोमियल्स की फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यानी कि अगर हमें क्या है जीरोस के सम एंड उसके प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस पोलिनोमियल को डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकते हैं, जो हमें एमसीक्यू में काम आता है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी है हमारा एनसीईआरटी में। तो क्या है, मैं अभी इसको मिटा के क्यूबिक पोलिनोमियल की टाइटल लगाता हूँ। तो तीसरे में आ जाएगा मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मैं लिखता हूँ इधर क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म बनाऊं एबीसी लगा के, तो पहले क्या है, सबसे पहले उसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री पहले आता है। जैसे क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कब आता है, पहले एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। तो क्यूबिक में क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब, उसके बाद बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो गिरता जाता है। एक पोलिनोमियल में उसकी डिग्री क्या है, पहले से छोटा होते होते जाता है। जैसे कि क्यूबिक है तो पहले एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद एक्स टू द पावर 1 आ जाएगा, उसके बाद एक्स टू द पावर 0 मतलब कि 1 आ जाएगा। अभी 1 के साथ कोई कांस्टेंट मिलके वो क्या है, कांस्टेंट बन जाता है। जैसे अभी एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ ए के बाद बी एक्स स्क्वायर, बी चला गया, उसके बाद सी एक्स, उसके बाद डी एक्स टू द पावर 0। अब एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 हमें नहीं चाहिए। तो क्या है, यहाँ पे सारे इसमें प्लस होता है। अभी यही है हमारा क्या, हमारा क्यूबिक के जो जनरल फॉर्म है, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्म। तो मैं इसको लिखूंगा। अभी ऑब्वियसली उसकी डिग्री 3 है, तो उसके बाद जीरोस भी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मैं हमें 3 जीरोस एज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द, या फिर सब में बी लिखा है तो बी से लिख देते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस, be the zeros of a cubic polynomial p x is equals to a x cube, क्योंकि जनरल फॉर्म यही है, a x cube प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d विथ हमारा कौन सा कोफिशिएंट 0 नहीं बन सकता, जो हाईएस्ट पावर वाला, यानी कि विथ a नॉट इज इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास क्या क्या है, एक तो अभी इस केसेस में क्या है, हमारे पास रूट्स 3 है, तो फिर उसकी जो कंडीशंस है वो भी 3 बन जाएंगे। पहले क्या है, सम, दूसरे में क्या है, दो दो करके सम, एंड तीसरे में क्या है, उसकी प्रोडक्ट। तो पहले जब सम 1 क्या है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। अभी तीसरे में क्या है, सम ऑफ द जीरोस। अभी सम मतलब कि ये पहला वाला आता है, उसके बाद दो दो करके सम तो दूसरा वाला, उसके बाद उस मतलब सारे रूट्स की प्रोडक्ट तो तीसरा वाला, सेम खत्म। यहाँ से सारे से निकल के आ रहे हैं। तो सम ऑफ द जीरो, सम क्या है, एक तो है अल्फा, एक तो है बीटा एंड गामा, इन रूट्स की क्या है सम, इसकी सम क्या है माइनस बी बाई ए। अभी ए क्यूबिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वहां पे बी और ए मतलब क्या है, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड माइनस एज इट इज रह जाएगा, माइनस मतलब माइनस। तो यहाँ पे माइनस एज इट इज, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या था, एक्स स्क्वायर, एंड हमारा ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमें आगे जाके वेरीफाई करना होता है कि हम जब मतलब क्या बोलते हैं, रूट्स के जब सम निकलते हैं हमें कुछ नंबर आता है, और उस नंबर को हमें ऐसे सेट करना होता है ताकि ऐसे बन जाए कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लेकिन ये चीज हम इधर से निकाल लेंगे जब हमें जरूरत होगा तब। उसके बाद दूसरे पे हमारे पास आ जाता है क्या, सम ऑफ द रूट्स गया। अभी क्या है, दो दो करके सम, दो दो मतलब मैं इस यहाँ पे क्या है, रूट्स है हमारा 3, तो फिर क्या है, दो दो करके अगर मैं सम करूं, पहले आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या है, ऑर्डर तुम्हें ऐसे भी याद रखना है, लेकिन हम क्या करते हैं, दो दो करके रूट लेते हैं, डिफरेंट दो दो करके रूट लेते हैं और उसको सम कर देते हैं। यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस taking 2
टेकिंग, जब हम दो लेंगे, टेकिंग टू एट ए टाइम, जब हम एक समय पे दो दो रूट को लेके जब उसके सम करेंगे तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, वो बन जाएगा। अभी दूसरे में क्या है, दूसरे में आ जाएगा हमारा सी बाई ए। तो पहला सम गया, उसके बाद दो दो करके सम में आ जाएगा सी बाई ए। अभी सी एंड ए क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल के पोलिनोमियल में मतलब क्या है, सी मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी यार, तो सी मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड हमेशा ए क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ए का मतलब हर कंडीशन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हर किसी के नीचे ए आएगा जरूर। इसको और भी आसान तरीके से याद रख सकते हैं, क्या है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि हम पूरे जो इंट्रोडक्शन, सॉरी पूरे जो बेसिक्स है या फिर पूरे जो फॉर्मूलास है, हम इन तीन बातों को ऐसे करके याद रख सकते हैं। सिर्फ क्या है, पहले मुझे ए लिखना है, उसके बाद माइनस बी सी एंड उसके बाद माइनस डी लिखना है, बी माइनस बी सी माइनस डी, ऐसे करके हम सारे इसको मतलब सारे फार्मूला हम खुद से ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा दो गया, अभी तीन में आ जाएगा ऑब्वियसली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अभी अब किसकी जीरोस, सॉरी किसकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है हमारा जीरोस का। अभी जीरो क्या है, अल्फा है, बीटा एंड गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो बन जाएगा मेरा माइनस डी बाई ए, क्योंकि वो लास्ट में आता है प्रोडक्ट, तो माइनस डी बाई ए। अभी डी एंड ए का मतलब क्या है, माइनस माइनस एज इट इज, डी मतलब कांस्टेंट टर्म इधर, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए, तो ऊपर आ जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हमेशा हमेशा के लिए, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पे बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी क्या है, मतलब अभी क्या है, हमें सारे फॉर्मूला यहाँ तक तो पता चल गया कि जीरोस के जब हम सम करते हैं, जब हम उसकी प्रोडक्ट करते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अभी इसकी जब हमें वैल्यू डायरेक्ट दिया रहता है तो हम पॉलिनोमियल को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इन दो पॉलिनोमियल को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। और भी आगे जाके जो हमारा मतलब पॉलिनोमियल आता है, जैसे बाई क्वाड्रेटिक, जब उसकी पावर 4 रहता है, तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमें उतनी जरूरत नहीं है। बीएससी लेवल पे भी हमें उतना सही होता है, लेकिन क्या है, वो भी मतलब हर टाइम के लिए नहीं, और क्या है, हमारे पास कंडीशन दिया रहता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक को तो भी कर सकते हैं। और ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस हमें एक क्यूबिक या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें आसान कर देता है, ठीक है। तो क्या है, अभी के लिए हमें सिर्फ यही चीज पता होनी चाहिए कि सम एंड उसकी प्रोडक्ट एंड दो दो करके प्रोडक्ट, ये सिर्फ क्या है, सॉरी इसकी जो वैल्यू है या फिर उसकी जो क्या बोलते हैं फॉर्मूलास है, वो हम कैसे निकालें। और इसको लेके हमें आगे और दो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म भी मतलब बनाना होता है। अभी मैं वो चीज यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्या है, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस करके आज के लिए हमारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा। तो मैं वीडियो पॉज करके इसको मिटा के अगले टॉपिक में लगा के आता हूँ इधर। तो मैंने टॉपिक यहाँ पे लगा दिया है, क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। हम क्यूबिक और एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे बनाएंगे, जब हमें क्या है, रूट्स की सम एंड उसकी प्रोडक्ट दिया होगा तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आसानी से बना सकते हैं। और जब क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हमें क्या है, क्या बोलते हैं, रूट्स की सम, उसकी प्रोडक्ट एंड उसकी दो दो करके जो सम होते हैं, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द, सॉरी हाँ, ऑफ द जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, वो वाला जो कंडीशंस है, जब हमें सारे वैल्यू दिए होंगे तब हम इसको क्या बना सकते हैं, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। पहले मैं फार्मूला लिख दूं, तो उससे पहले हमें क्या है, क्या बोलते हैं, रूट्स को लेट करना पड़ेगा। तो एक नंबर पे मैं पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लिखूंगा, तो मैं लिखता हूं लेट अल्फा एंड बीटा
अभी अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास 2 क्या है, डिग्री है। अभी 2 डिग्री तो उसके पास जीरोस भी 2। तो मैं लिखूंगा लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ ए quadratic polynomial then it will be, तब ये क्या बनेगा, तब वो ऐसा कुछ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी दोनों में लिख देता हूँ, उसके बाद कैसे याद रखना है, मतलब एकदम आसानी है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा एंड बीटा क्या है, एक एक जीरो है, किसके, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। उसके बाद दूसरे में मैं लिखूंगा क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के पास ऑब्वियसली जीरो कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि उसके पास डिग्री भी 3 है। तो 3 जीरो हमें लेट करना है, तो मैं लिखूंगा लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा be the zeros of a cubic polynomial then it will be, तब जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है वो क्या बनेगा, यानी कि अगर अल्फा बीटा गामा हमारे क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस है, तब हमारा वो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस होल इनटू क्या है, एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस गया तो यहाँ पे प्लस, उसके बाद दो दो करके सम, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होल इनटू एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक घट के यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि प्लस माइनस ये ऐसा ट्रिक लगा के मैंने याद रखा, वैसे वो ताकि कंफ्यूजन आगे जाके ना हो। यानी कि पहली बात तो अगर अल्फा एंड बीटा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस है, तो वो हमारा ऐसा दिखेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस होल इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इनटू बीटा। और सेकेंडली अगर हमारा 3 जीरोस है एक क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, अगर वो जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा हो, तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल इनटू एक्स प्लस क्या बोलते हैं, दो दो करके सम होल इनटू क्या है, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ पे एक्स ऑब्वियसली माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। अभी हम याद कैसे रखेंगे, पहली बात तो हमें ये चीज पता है, एक पोलिनोमियल के लिए उसके जो हाईएस्ट पावर है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो पहले रहता है, तो हमें ये चीज तो डायरेक्ट याद हो जाता है कि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक्स आएगा, उसके बाद क्या है, एक्स टू द पावर 0 आ जाएगा। अभी एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके वो वैसे ही रहता है। अभी हमें माइनस प्लस कैसे याद रखे कि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो पहले प्लस ऐसे याद रखना, प्लस माइनस ऐसे जाता रहेगा, तो जाता रहता है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अगेन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस लिख दो और ना लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो यहाँ पे वापस से प्लस, यहाँ पे माइनस, उसके बाद वापस से प्लस लिखो माइनस लिखो, तुम्हारी बात है। उसके बाद हमारा क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सम, उसके बाद क्वाड्रेटिक के लिए क्या आता है, सबसे पहले रूट की सम, उसके रूट की क्या है, प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, सबसे पहले रूट की सम होल इनटू एक्स, क्योंकि उससे एक गिर के यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, उसके प्रोडक्ट। अभी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमारा सम ऑफ द जीरोस आता है, उसके बाद दो दो करके सम एंड उसकी प्रोडक्ट आता है, एंड लास्ट में डायरेक्ट सारे क्या बोलते हैं, सारे जीरोस की प्रोडक्ट आते हैं। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, उसके बाद दो दो करके सम एंड लास्ट में प्रोडक्ट। तो यही था हमारा क्या मेन चीज है। अभी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखूंगा, लिख के उसको सॉल्व करूंगा। यानी कि अगर हमें डायरेक्ट कोई ऐसी चीज दे दे कि अगर क्या है सम ऑफ द जीरोस एंड दो दो करके सम की वैल्यू कुछ ऐसा है, मान लो सम ऑफ द जीरोस क्या है, एक से वैल्यू दे दिया हमें सपोज 3, उसके बाद हमें इसके एक वैल्यू दे दिया मतलब मान लो 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की एक वैल्यू दे दिया मान लो क्या है, मान लो 1, ठीक है। अभी ये पोलिनोमियल हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब आएगा, सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 दे के रखा है तो 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा प्लस, उसके बाद 2 क्या है, ये दो दो करके इस चीज की प्रोडक्ट, तो 2 इंटू उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स
उसके बाद वापस से माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, उसकी वैल्यू 1। हम ऐसे डायरेक्ट एक पोलिनोमियल बना सकते हैं अगर हमें ये चीज दे के रखे तो। ठीक ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट की यानी कि जीरोस की सम एंड उसकी प्रोडक्ट हमें दिया रहे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या है, यही था क्या है फॉर्मूला। अभी मैं इसको मिटा के उस एक क्वेश्चन लिख के अभी उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इससे ही बेस्ट है। ठीक है, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, वो है हमारा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर √2 एंड 1/3। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है, उसकी जो जीरोस की सम है वो है √2 एंड उसकी जो जीरोस की प्रोडक्ट है वो है 1/3। अभी यहाँ पे सम की स्पेलिंग कुछ ऐसा दिख रहा है, SUME, मैंने शायद गलत लिखा तो उसके लिए सॉरी, तुम सही कर लेना, ठीक है। तो क्या है, अभी अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, √2 है उसके सम, जीरोस के सम एंड उसके प्रोडक्ट है 1/3। अभी इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा x² माइनस होल इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो वाला से फॉर्मूला लगा दो। लेकिन क्या है, बोर्ड एग्जाम और कुछ शायद CBSE में भी हो सकता है ऐसे, मतलब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और 2-2 मार्क्स यहाँ पे मतलब चिपका देते हैं। तो उसमें क्या है, उस फॉर्मूला लगाने पे 1 मार्क्स ऐसा कुछ दिखता है और क्या है, टीचर्स को सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, दो दो मेथड से करवाऊंगा और उस मेथड से हमें एक्सरसाइज भी एक करना है, ठीक है, जो लॉन्ग वाला मेथड है। तो तुम देख लेना, अगर 1 मार्क्स की क्वेश्चन है तो तुम उस तरह से करना, मतलब फॉर्मूला यूज कर देना, और अगर 2 मार्क्स की है तो फिर तुम थोड़ा घुमा फिरा के करना। तो मैं पहले क्या करूंगा, सॉल्यूशन। अभी क्या है, सॉल्यूशन में मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, लेंथी वाला कर लेता हूँ, और फॉर्मूला वाला तो डायरेक्ट पता ही है, x³ माइनस √2 होल इंटू एक्स प्लस 1/3 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लॉन्ग वाला कर लेता हूँ। अभी लॉन्ग वाले में क्या है, हमें मतलब पहले अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए एंड अल्फा एंड बीटा की क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि सॉरी, हमें तो रूट डायरेक्ट पता नहीं है, उसकी सम एंड उसकी प्रोडक्ट पता है। तो हम क्या करेंगे, रूट को एज्यूम कर लेंगे कि किस लिए, क्योंकि ताकि हमें मतलब वो जो नोटेशन या फिर दिखने में अच्छा लगे इसके लिए। तो मैं लिखूंगा कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द, आर नहीं बी लिखते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, बी द जीरोस, बी द जीरोस ऑफ द polynomial px, द polynomial px। यानी कि उस पोलिनोमियल को हम क्या, px लिखना मतलब उतना कोई है नहीं, इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे px उसने वो नहीं किया, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो हम भी नहीं करते। तो सिर्फ क्या है, जो पोलिनोमियल है उसकी हम 0-2 मान लिए या फिर लेट कर लिए, वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो देयरफॉर हमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है जो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है, √2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल इनटू जो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1/3। अभी हमें एक चीज करना है, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स हमें ये चीज पता है -b/a, फॉर क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें c/a पता है, ठीक है। हमें ये दो चीज पता है, हमें अभी क्या करना है, a b एंड क्या है, a b एंड c की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अभी क्या है, इनमें जो मतलब कॉमन चीज है, दोनों में जो हमारा नीचे वाला a है वो सेम है, यहाँ पे भी वो चीज क्या है, सेम है। तो हमें ए बी निकालने के लिए हमें सॉरी हाँ, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर वाला चीज है वो हमें सेम करना पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 को मैं क्या करूं, वो 3 बन जाए, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर है √2 डिवाइडेड बाई 1 होल इंटू, नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3 बन जाए, और ऊपर भी 3 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1/3 हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो ऊपर क्या है, नीचे मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो वो चीज ऊपर में भी करना चाहिए ताकि कैंसिल होके सेम चीज बन जाए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा पूरा चीज गड़बड़ा हो जाएगा। तो क्या है, 2√3 ऊपर बन जाएगा, 3√2 ऊपर बन जाएगा, और नीचे हमारा बन जाएगा 3, और यहाँ पे है 1/3 डायरेक्ट। अभी सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या है,
सम ऑफ द रूट्स मतलब कि माइनस बी बाई ए, अगर हम उसको बोले तो माइनस बी बाई ए, एंड या फिर माइनस बी बाई ए, एंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, हम जानते हैं सी बाई ए, और दोनों में नीचे वाला जो ए है वो सेम रहता है और इन दोनों में भी है। तो इससे हमें पता चलता है देयरफॉर हमें इससे यह पता चलता है कि जो हमारा ए बी सी की वैल्यू है वो मतलब क्या बोलते हैं सही है, क्योंकि नीचे वाले चीज क्या है सेम है, बेस सेम है। तो क्या है ए की वैल्यू हमें मिलता है यहाँ से 3, ए की वैल्यू हमें मिलता है 3, एंड बी की वैल्यू मैं कहा ढूंढू, यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस बी इज इक्वल टू 3√2 ऊपर है, ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू 3√2 ऊपर है। अगर ये माइनस मैं उधर भेज दूंगा तो फिर यहाँ पे माइनस चला जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे बन जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस 3√2, यानी कि माइनस 3√2, एंड जो हमारा सी है उसकी जो वैल्यू है वो है इधर 1 से, ठीक है। अभी हमें ये सी उस जो जनरल फॉर्म है उसको उस पे हमें पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे लेट में ही पी एक्स इंट्रोड्यूस करता तो अच्छा ही रहता। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, वो भी लगा देते हैं, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल के, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी दो जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। हमने जनरल फॉर्म लेट किया था, स्टार्टिंग में ऐसे लिखना। अभी क्या है, हमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू इस पॉलिनोमियल पे पुट करना है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर ऐसे लिख लो, देयरफॉर जो यहाँ पे तुम सो लिखना, ठीक है, तो फिर अच्छा रहेगा। सो यानी कि एबीसी की वैल्यू ऐसा रहेगा, देयरफॉर आवर पॉलिनोमियल विल बी देयरफॉर ऐसा नहीं, द अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी क्या बनेंगे हमारा, विल बी पी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए एक्स की जगह पे कहाँ पे है ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 3√2, तो यहाँ पे प्लस यानी यहाँ पे माइनस, प्लस है माइनस से माइनस 3√2 होल इंटू क्या है साथ है x प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यही था हमारा पॉलिनोमियल। अभी ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा लॉन्ग दिखता है और दिखने में अच्छा लगता है। सो क्या है 2 मार्क देने में टीचर्स को अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर अभी क्या है एक मार्क के वाले सॉरी अभी 1 मार्क जिसमें मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तब हमें फॉर्मूला यूज करना है। मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सही है, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ तक सही लिखना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, और इसको हम और एक मेथड से कर सकते हैं। तो मैं इस मेथड को मिटाऊं पहले। अभी एंडिंग में हमारा जो पॉलिनोमियल आया था वो क्या आया था उसको याद रख लेना, ठीक है। उसको जरूरत होगा, हम एंडिंग में मैच करेंगे x³ माइनस 3√2 होल इनटू x प्लस 1, ऐसा शायद कुछ आया था, ठीक है। तो मिला के याद रख लेना। अभी क्या है, हमें सम देकर रखा है, तो अल्फा बीटा हमने रूट्स एज्यूम किया, तो उसके सम क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आना चाहिए, वो हमेशा √2 आना चाहिए। एंड अल्फा एंड बीटा की प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमारे पास 1 है। तो जो हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल है, जो हमारा फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्योंकि ये हमारा सेकेंड मेथड है, तो हम अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इनटू x वाला फॉर्मूला प्लस अल्फा इनटू बीटा। अभी हमें इसकी वैल्यूज पुट करना है, x² एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 होल इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल इसके साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों सेम पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं अभी वो चीजें करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे 1/3 आया। लेकिन अब ये 1/3 को कैसे हटाएंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जब नीचे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, मतलब तुम यहाँ तक की क्वेश्चन रख सकते हो, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन अगर किसी को विश्वास ना हो तो अभी मैं मिला के दिखाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि हमें मतलब जो लेंथ लॉन्ग वाला मेथड था उधर से हमें ये आंसर आया, इधर से हमें ये आंसर आया, लेकिन पोलिनोमियल सेम है, हमारा पोलिनोमियल भी सेम ही होनी चाहिए, मतलब हर मेथड में पोलिनोमियल हमारा सेम निकलना चाहिए। तो फिर क्या है, यहाँ पे ये वाला जो पोलिनोमियल है तुम इसको भी ये वाला बना सकते हो, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू होल इंटू एक्स प्लस 1/3। अभी क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू होल इंटू एक्स प्लस 1/3, ठीक है। ये आउटपुट है, ठीक है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो क्या है, तुम इधर से रूट थ्री को अगर हटाना है, इसकी इक्वल में क्या था, पी एक्स था, ठीक है। अभी तुम एलसीएम जब लोगे तो नीचे 3 आ जाएगा, तो फिर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होकर 3x3, सॉरी एक्स क्यूब क्यों आया, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस रूट टू होल इंटू एक्स, ऐसा नहीं यार, गंदा दिख रहा है, अच्छे से दिखते हैं थोड़ा। क्या है, जब तुम एलसीएम लोगे 3 तो 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इधर आके 3 रूट टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी इस साइड में क्या था हमारा px, लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 है। अभी इस 3 जब तुम इस साइड भेजोगे 0 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम इस पोलिनोमियल के रूट निकलने के लिए जाएंगे तब हमें ऑब्वियसली px इज इक्वल टू हमें 0 पुट करना होगा, क्योंकि px इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तब इसकी रूट निकलेगा, यानी कि px की वैल्यू हम जब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 0। अभी इस 0 के साथ जब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके 1 इस साइड जाके पोलिनोमियल बन जाएगा और 0 का साथ 3 मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो पोलिनोमियल आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू होल इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पोलिनोमियल एज इट इज सेम है। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स। मैंने बहुत ही डिटेल पढ़ाया, यानी कि मैंने 2-3 रेफरेंस बुक को मिला के, एनसीईआरटी को मिला के बहुत चीज घुमा फिरे के एक मतलब बढ़िया नोट्स बना के मैंने दिया तुमको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस लाऊंगा। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।